CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। पृष्ठ संख्या 85। इकाई 4। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके छात्र पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर एक बालक को फुटबॉल खेलते हुए चित्र दिया गया है। इकाई 4। खेल के मूलभूत कौशल। फुटबॉल। पृष्ठ के मध्य में हरे रंग से एक चित्र दिया गया है जो कि फुटबॉल कोर्ट का है। फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है जो 2 दलों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं जिसका लक्ष्य फुटबॉल को प्रतिद्वंद्वी के गोल पोस्ट में पहुंचाकर गोल करना होता है। खिलाड़ी फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए अपने पैरों, सिर और शरीर का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल गोल रक्षक ही हाथों का उपयोग कर सकता है। फुटबॉल खेलना सेहत, दल भावना और समन्वय में सुधार करता है। यह विश्व में सबसे अधिक देखा जाने वाला खेल है और इसे विश्व की कई बड़ी प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल, फीफा विश्व कप इत्यादि में यह खेला जाता है। इसे सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठ 86। फुटबॉल 1। फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से किक मारना। ऊष्मीकरण, पश्चाचाल, पार्श्वचाल, धीमी गति से दौड़ने का अभ्यास। कौशल: फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से किक करना। शीतलीकरण, सतह स्पर्श, पिंडली खिंचाव, मुक्त चिंतन, मूलभूत गतियां और रणनीतियां। फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से किक करना। फुटबॉल में पैर के आंतरिक भाग से किक करना एक मूलभूत कौशल होता है जिसका उपयोग अधिकतर खिलाड़ी फुटबॉल को पास करने, शूट करने और फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। सीखने के विभिन्न चरण। आपने इस तरह की गतिविधियां प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 3 से 5 में पहले भी की होंगी। आइए अब इस कौशल को सीखते हैं। पृष्ठ के बाईं ओर एक छात्र के पैरों का चित्र फुटबॉल के साथ दिया गया है। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, फुटबॉल की दिशा में आगे बढ़ें। बिंदु 2, जिस पैर से किक नहीं कर रहे हैं उसे फुटबॉल के पास रखिए। यह पैर फुटबॉल से यानी 6 से 8 इंच दूर होना चाहिए और लक्ष्य की ओर सीधा होना चाहिए। 2. कौशल निष्पादन। बिंदु 1, फुटबॉल को किक करने से पहले अंतिम कदम सामान्य कदम से बड़ा होना चाहिए। किक करने वाला पैर एक अच्छे घुमाव यानी स्विंग और गति के साथ पैर के आंतरिक भाग से फुटबॉल के संपर्क में आना चाहिए। पृष्ठ के दाईं ओर 2 छात्राओं का फुटबॉल खेलते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ 87। बिंदु 2, अपने टखने को इस प्रकार स्थिर कीजिए कि पंजा बाहर की ओर रहे, जबकि किक करते समय पैर का संपूर्ण आंतरिक भाग फुटबॉल के संपर्क में रहे। बिंदु 3, अपने पैर से फुटबॉल के पीछे की ओर उसके केंद्र में प्रहार करें। पृष्ठ के दाईं ओर 2 छात्रों का फुटबॉल खेलते हुए चित्र दिया गया है। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1,
यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका किक करने वाला पैर फुटबॉल के संपर्क में आने के पश्चात लक्ष्य की दिशा में सहजता से गति करे। कौशलोन्मुखी क्रिया। अपने साथी संग जोड़ी बनाइए और अपने पैर के आंतरिक भाग का उपयोग करते हुए फुटबॉल को एक दूसरे की ओर किक कीजिए। धीरे धीरे दूरी को 3 मीटर, 5 मीटर और अंत में 7 मीटर तक बढ़ाइए। साथ ही गतिशील फुटबॉल के साथ अभ्यास भी कीजिए। आप फुटबॉल को केवल पैर के आंतरिक भाग से ही किक कर सकते हैं। यदि आप पैर के आंतरिक भाग से फुटबॉल को किक करने में विफल रहते हैं तो आपका साथी विद्यार्थी 1 अंक प्राप्त करेगा। एक दूसरे को विचलित करने के लिए रैली की गति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मुक्त चिंतन, मूलभूत गतियां और रणनीतियां। पैर और फुटबॉल के बीच संपर्क के बिंदु पर चर्चा कीजिए जिससे फुटबॉल सतह पर रहे और वांछित दिशा में गति करे। पृष्ठ संख्या 88। फुटबॉल 2। फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से प्राप्त करना। ऊष्मीकरण, निचले अंगों का घूर्णन, घुटनों को ऊंचा उठाना। कौशल, फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से प्राप्त करना। शीतलीकरण, पिंडली की मांसपेशियों का खिंचाव। मुक्त चिंतन, सुरक्षा मापक, फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से प्राप्त करना। फुटबॉल को पैर के आंतरिक भाग से प्राप्त करना फुटबॉल के खेल में एक मूलभूत कौशल होता है जो खिलाड़ियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और निर्देशित करने में सक्षम बनाता है। सीखने के विभिन्न चरण। आपने प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 3 से 5 में भी इस तरह की गतिविधियां की होंगी। आइए इस कौशल को सीखते हैं। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, जिस दिशा से फुटबॉल आ रही है उसी दिशा में अपना मुंह कीजिए और अपने शरीर को उसी के अनुरूप संरेखित कीजिए। बिंदु 2, अपने कंधे और कमर को लक्ष्य की दिशा की ओर मोड़िए जिससे शरीर का विस्तार हो। पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्र का फुटबॉल खेलते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ 89। 2. तकनीक का निष्पादन। बिंदु 1, फुटबॉल को प्राप्त करने वाले पैर को अपने दूसरे पैर के सामने रखिए और फुटबॉल को पैर से स्पर्श होने दीजिए। बिंदु 1 से संबंधित एक छात्र का फुटबॉल के साथ चित्र दिया हुआ है। बिंदु 2, फुटबॉल के आघात को अवशोषित करने और उसे धीमा करने के लिए पैर के आंतरिक भाग का उपयोग कीजिए। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, फुटबॉल पैर से संपर्क करते समय पैर को पीछे खींचिए। इससे आघात प्रभाव कम होगा और फुटबॉल आपके नियंत्रण में आ जाएगी। कौशलोन्मुखी क्रिया। साथी संग जोड़ी बनाइए। 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाइए और पैर के आंतरिक भाग से फुटबॉल को एक दूसरे की ओर किक करना प्रारंभ कीजिए। बताई गई क्रिया के अनुसार पैर के आंतरिक भाग से फुटबॉल प्राप्त करेंगे। यह सुनिश्चित कीजिए कि फुटबॉल को प्राप्त करते समय फुटबॉल पर नियंत्रण बना रहे। यदि प्राप्त करते समय फुटबॉल विक्षेपित होती है तो किक करने वाले को 1 अंक मिलेगा। एक दूसरे को विचलित करने के लिए रैली की गति बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मुक्त चिंतन, सुरक्षा मापक। फुटबॉल को प्राप्त करते समय पैर पर लगने वाला टप्पा
और टकराव के प्रभाव को कम करने की विधियों पर चर्चा कीजिए जिससे फुटबॉल की दिशा न बदले। पृष्ठ 90। फुटबॉल 3। लुढ़कती फुटबॉल को पास करना। ऊष्मीकरण, मेंढक कूद, कूल्हे की मांसपेशियों में खिंचाव। कौशल, लुढ़कती फुटबॉल को पास करना। शीतलीकरण, छाती की मांसपेशियों में खिंचाव यानी चेस्ट स्ट्रेच। कंधों को घुमाना यानी शोल्डर रोटेशन। मुक्त चिंतन, खेल के समय व्यक्तिगत व्यवहार और अच्छे खिलाड़ी की प्रशंसा करना। लुढ़कती फुटबॉल को पास करना। लुढ़कती फुटबॉल को पास करना फुटबॉल का एक मूलभूत कौशल होता है जिसमें अपने साथी खिलाड़ी को फुटबॉल सटीकता और नियंत्रण से देना सम्मिलित होता है। सीखने के विभिन्न चरण। आपने प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 3 से 5 में भी ऐसी गतिविधियां की होंगी। आइए इस कौशल को सीखते हैं। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, सुनिश्चित कीजिए कि आपका शरीर फुटबॉल को किक करने के लिए सही स्थिति में हो। बिंदु 2, किक ना करने वाले पैर को लुढ़कती हुई फुटबॉल के पास रखिए और अपने पैर के पंजे को पास करने की दिशा में रखिए। बिंदु 3, देखिए कि टीम के साथी और प्रतिद्वंद्वी दल के खिलाड़ी कहां पर हैं। बिंदु 4, यदि फुटबॉल गति से लुढ़क रही है तो पास करने से पहले आपको फुटबॉल पर अच्छी तरह से नियंत्रण के लिए अपनी पहुंच में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। पृष्ठ 91। पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 छात्रों का चित्र फुटबॉल के साथ दिया गया है। 2. तकनीक का क्रियान्वयन। बिंदु 1, फुटबॉल को कुशलता से पास करने के लिए अपने उचित पैर से फुटबॉल पर प्रहार कीजिए। अधिक नियंत्रित पास के लिए पैर के आंतरिक भाग का प्रयोग कीजिए। बिंदु 2, आपको फुटबॉल पर सही समय पर प्रहार करना चाहिए। फुटबॉल को प्रहार करने की आदर्श विधि यह है कि जब वह आपके 1 कदम की सीमा के अंदर आ जाए। बिंदु 3, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से पास करना चुनते हैं, उसी के अनुसार अपने पैर का कोण बदलिए। बिंदु 4, अपने पैर को सतह के समानांतर रखिए और निचले व अधिक सटीक पास के लिए पैर को थोड़ा सा खोलिए। बिंदु 5, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार पास को शक्ति प्रदान करें, जैसे लंबा पास या एक छोटा तीव्र और सटीक पास। पृष्ठ के निचले भाग में 2 छात्राओं का फुटबॉल खेलते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 92। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, फुटबॉल पर प्रहार के पश्चात अपने पैर को पास की दिशा में ले जाते हुए संतुलित कीजिए। बिंदु 2, सुनिश्चित कीजिए कि आपके शरीर का भार समान रूप से वितरित हो, जिससे पास के समय और उसके पश्चात भी आपका संतुलन बना रहे। बिंदु 3, पूरक क्रिया यानी फॉलो थ्रू के पश्चात अपनी अगली गतिविधि पर शीघ्रता से आगे बढ़िए। कौशलोन्मुखी क्रिया, दबाव में अभ्यास। बिंदु 1, इसका लक्ष्य विपक्षी द्वारा दबाव बनाते समय फुटबॉल को सटीक और तीव्रता से पास करना है। बिंदु 2, एक छोटा सा क्षेत्र चिन्हित करें। 3 खिलाड़ी एक दूसरे को लुढ़कती हुई फुटबॉल को पास करेंगे, जबकि एक रक्षात्मक खिलाड़ी फुटबॉल को रोकेगा। बिंदु 3, यदि फुटबॉल चिन्हित क्षेत्र के बाहर चली जाती है तो किक करने वाला खिलाड़ी रक्षक बन जाएगा। बिंदु 4, जो रक्षक होगा वह
खिलाड़ी बन जाएगा। मुक्त चिंतन, व्यक्तिगत व्यवहार और अच्छे खिलाड़ी की प्रशंसा। बिंदु एक लुढ़कती फुटबॉल को पास करते समय अपने सुधार के क्षेत्रों और सशक्त पक्षों की पहचान कीजिए। बिंदु 2, चर्चा कीजिए कि छोटे क्षेत्र में गति करते समय आप स्वयं की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 93। फुटबॉल 4, स्टेप ट्रैपिंग। ऊष्मीकरण, धीमी गति से दौड़ना, घुटने ऊंचे उठाना यानी हाई नी, कूल्हों पर एड़ी स्पर्श करना यानी बट किक, पार्श्व गति करना। कौशल, पैर से फुटबॉल यानी स्टेप ट्रैपिंग। शीतलीकरण, कूल्हा प्रसारण खिंचाव यानी हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, नितंबों में खिंचाव यानी ग्लूट्स स्ट्रेच। पिंडली खिंचाव, जांघ की आंतरिक मांसपेशियों में खिंचाव यानी ग्रोइन स्ट्रेच। मुक्त चिंतन, व्यक्तिगत लक्ष्य। स्टेप ट्रैपिंग, सीखने के विभिन्न चरण। पैर से फुटबॉल को रोकना यानी स्टेप ट्रैपिंग फुटबॉल का एक मूलभूत कौशल होता है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों से फुटबॉल को रोका और नियंत्रित किया जाता है। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, जब आप फुटबॉल को अवरोध करने के लिए तैयार हों, तब अपने शरीर को आती हुई फुटबॉल के सामने में लेकर आइए। बिंदु 1 से संबंधित पृष्ठ के दाएं भाग में एक छात्रा का चित्र फुटबॉल के साथ दिया गया है। बिंदु 2, फुटबॉल की दिशा, पथ और उछाल का पूर्वानुमान लगाइए। बिंदु 3, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए शरीर को नीचा और संतुलित रखिए। 2. तकनीक का निष्पादन। बिंदु 1, यदि फुटबॉल लुढ़कती हुई आ रही है तो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अपना पैर रखिए। पृष्ठ संख्या 94। बिंदु 2, यदि फुटबॉल आपकी ओर नीची उछाल के साथ आ रही है तो खेले जाने वाले मुख्य पैर को फुटबॉल की दिशा में बढ़ाइए और फुटबॉल को रोकने के लिए संपर्क से ठीक पहले पैर को पीछे की ओर ले जाइए। बिंदु 2 से संबंधित एक छात्र का चित्र दिया गया है जिसमें दाएं पैर से उसने फुटबॉल को रोका हुआ है। बिंदु 3, सुनिश्चित कीजिए कि टकराने पर फुटबॉल बिल्कुल अपनी जगह पर रुक जाए। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, जैसे ही फुटबॉल में नियंत्रण आए उसे खाली स्थान पर स्थानांतरित करने या रक्षक से दूर भेजने के लिए तैयार रहेंगे। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, 30 गुना 30 इंच के छोटे खाने यानी बॉक्स बनाएंगे। बिंदु 2, अपने साथी खिलाड़ी के साथ इसे खेलेंगे। एक साथी बॉक्स के पीछे खड़ा होगा और दूसरा साथी 5 मीटर की दूरी से खाने की ओर फुटबॉल से हाथ से फुटबॉल लुढ़काएगा। बिंदु 2, अपने साथी खिलाड़ी के साथ इसे खेलेंगे। एक साथी बॉक्स के पीछे खड़ा होगा और दूसरा साथी 5 मीटर की दूरी से खाने की ओर हाथ से फुटबॉल लुढ़काएगा। बिंदु 3, खाने के पीछे खड़ा साथी बॉक्स के अंदर ही फुटबॉल को अपने नियंत्रण में लेगा। प्रत्येक बार ऐसा करने पर उसे 1 अंक दिया जाएगा। बिंदु 4, प्रत्येक खिलाड़ी फुटबॉल को नियंत्रित करने का एक लक्ष्य निर्धारित करेगा, जैसे 6 में से 5 बार अथवा 6 में 3 बार। बिंदु 5, प्रत्येक खिलाड़ी को फुटबॉल को लुढ़काने
और फुटबॉल के नीचे उछाल के लिए 3-3 अवसर मिलेंगे। अधिकतम अंक वाला खिलाड़ी विजेता होगा। मुक्त चिंतन, व्यक्तिगत लक्ष्य। बिंदु 1, चर्चा कीजिए कि किस आधार पर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उसे प्राप्त करने के पश्चात आपने कैसा अनुभव किया। बिंदु 2, यदि आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। पृष्ठ संख्या 95। फुटबॉल 5। ड्रिबल, ऊष्मीकरण, जंपिंग जैक, मेंढक कूद, वक्ष और पीठ खिंचाव, जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव यानी क्वाड्रिसेप्स। कौशल, ड्रिबल, शीतलीकरण, धनुरासन, मकरासन, चक्रासन। मुक्त चिंतन, तीव्रता से गति कैसे करें। फुटबॉल ड्रिबल, सीखने के विभिन्न चरण। ड्रिबलिंग फुटबॉल के मूलभूत कौशलों में से एक कौशल है जिसमें दौड़ते या चलते समय फुटबॉल को नियंत्रण में लेकर दौड़ना सम्मिलित होता है। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, संतुलन बनाए रखने के लिए घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे लाइए। बिंदु 2, फुटबॉल को रक्षक खिलाड़ी से बचाने के लिए अपने पैरों के बीच में और शरीर के समीप रखिए। 2. कौशल निष्पादन। बिंदु 1, दोनों पैरों के आंतरिक एवं बाह्य भागों का उपयोग फुटबॉल को वांछित दिशा में गति करवाने, नियंत्रित करने और दिशा देने के लिए कीजिए। बिंदु 2, फुटबॉल पर हल्का सा सहज स्पर्श कीजिए। परिस्थिति के अनुसार स्पर्श के बल और गति को समायोजित कीजिए जिससे फुटबॉल आपके नियंत्रण में रहे। बिंदु 3, अपने आसपास की परिस्थिति, विशेषकर विपक्षी और साथी खिलाड़ियों की स्थिति के प्रति सजग रहने के लिए सिर ऊपर उठाकर रखिए। पृष्ठ संख्या 96। पृष्ठ संख्या 96 के ऊपरी भाग में 4 चित्र दिए गए हैं जिसमें 2 बालक और 2 बालिकाएं फुटबॉल ड्रिबलिंग करते हुए दोनों पैरों का उपयोग कर रहे हैं। बिंदु 4, अप्रत्याशित परिणामों के लिए खिलाड़ी दोनों पैरों का उपयोग करते हुए फुटबॉल ड्रिबल करेंगे। 3, फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, ड्रिबलिंग का एक चरण पूरा करने के बाद शरीर का संतुलन बनाए रखिए, साथ ही ड्रिबलिंग जारी रखिए। बिंदु 2, अगली कार्यवाही की योजना बनाइए। बिंदु 3, कौशल निष्पादन के बाद गति बनाए रखिए। पृष्ठ संख्या 97। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, चित्र में दिए गए शंकुओं को व्यवस्थित करेंगे। बिंदु 2, खिलाड़ी बारी बारी विभिन्न प्रकार से शंकुओं के बीच में फुटबॉल ड्रिबल करेंगे। बिंदु 3, जो खिलाड़ी फुटबॉल ड्रिबल नहीं कर रहे हैं वे अन्य खिलाड़ियों को फुटबॉल ड्रिबल करते हुए अवलोकन करेंगे। बिंदु 4, वह खिलाड़ी जो कम समय में फुटबॉल ड्रिबल क्रिया को पूर्ण करेगा वही विजेता होगा। पृष्ठ के मध्य भाग में कौशलोन्मुखी क्रिया के चारों बिंदुओं से संबंधित चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, तीव्रता से गति कैसे करें। बिंदु 1, चर्चा कीजिए कि आपने ऐसी कौन सी तकनीक का अवलोकन किया जिससे खिलाड़ियों को न्यूनतम समय में फुटबॉल ड्रिबल पूरी करने में सहायता मिली। बिंदु 2, चर्चा कीजिए कि अधिक समय लेने वाले खिलाड़ियों के लिए किन तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 98। फुटबॉल 6। फेंटिंग, ऊष्मीकरण, दौड़ना, घुटनों को ऊंचा उठाना यानी हाई नीज, कूल्हों पर एड़ी स्पर्श कराना यानी बट किक्स
लेटरल शफल यानी पार्श्व चाल। कौशल फेंटिंग यानी चकमा देने की कला। शीतलीकरण नितंब आंकुची का खिंचाव, ग्लूट का खिंचाव, काफ खिंचाव, ग्रोइन खिंचाव। मुक्त चिंतन प्रतिद्वंद्वी के खेल की विधियां। फेंटिंग यानी चकमा देना। सीखने के विभिन्न चरण। चकमा देने का अभिप्राय सामान्यतः शरीर के भार का अचानक बदलाव, भ्रामक यानी फेक, ड्रिबल या सिर की गतियां सम्मिलित होती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि खिलाड़ी एक दिशा में जा रहा है जबकि वह दूसरी दिशा में जाने का इरादा रखता है। इसका उद्देश्य फुटबॉल के साथ या उसके बिना अपना रास्ता बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करना होता है। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1 अपने घुटनों को मोड़कर तथा शरीर को तीव्रता से दिशा बदलने के लिए तैयार रखते हुए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे बनाए रखिए। बिंदु 2 ऐसा दर्शाइए कि आप एक ही दिशा में शॉट मारने, फुटबॉल ड्रिबल करने या पास देने जा रहे हैं। 2. कौशल का निष्पादन। बिंदु 1 अपने पैरों और पंजों की गति को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाकर इस चकमा देने के कौशल को वास्तविक बनाने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग कीजिए, जैसे कि आप उस दिशा में आगे निकलने या फुटबॉल ड्रिबल करने जा रहे हों। पृष्ठ के दाईं ओर ड्रिबल करते हुए एक छात्र का चित्र दिया गया है। बिंदु 2 जैसे ही प्रतिद्वंद्वी आपके फेंटिंग पर प्रतिक्रिया करे, तुरंत अपने पैर को चलाइए और विपरीत दिशा में चले जाइए। पृष्ठ 99। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1 एक बार जब आप रक्षक को चकमा देने में सफल हो जाएं, तो रिक्त स्थान की ओर शीघ्रता से आगे बढ़िए। बिंदु 2 एक बार जब आप रक्षक को परास्त कर देते हैं, तो अन्य विकल्पों पर विचार कीजिए। आपके विकल्प परिस्थिति के आधार पर अलग अलग होंगे। आप शूट कर सकते हैं, दूर तक ड्रिबल या पास कर सकते हैं। पृष्ठ के बाईं और दाईं ओर फॉलो थ्रू करते हुए बालिका का चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। अपने लिए एक साथी चुनिए। जब एक खिलाड़ी दूसरे के सामने चकमा देने की कला का अभ्यास करता है, तो दूसरा खिलाड़ी रक्षक की भूमिका निभाता है। अटैकर खिलाड़ी चकमा देते हुए शीघ्रता से दिशा बदलने का अभ्यास करता है, जबकि रक्षक खिलाड़ी अटैकर खिलाड़ी का सामना करने की जगह उसका अनुकरण करता है। मुक्त चिंतन प्रतिद्वंद्वी के खेल की विधियां। बिंदु 1 चर्चा कीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि अन्य खिलाड़ी चकमा दे रहे हैं या नहीं। बिंदु 2 जब आप अपने साथी खिलाड़ी का अनुकरण करने में असमर्थ हों, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए और साथी खिलाड़ियों के साथ साझा कीजिए। पृष्ठ संख्या 100। फुटबॉल 7 सटीकता से फुटबॉल को किक करना। ऊष्मीकरण फिसलना और सरपट दौड़ना। घुटनों को पकड़कर सीने से स्पर्श करना। कौशल सटीकता से फुटबॉल को किक करना। शीतलीकरण नितंबों का आंकुचन, ग्लूट्स खिंचाव, पिंडली खिंचाव, ग्रोइन खिंचाव। मुक्त चिंतन प्रतिद्वंद्वी के खेल की विधियां। सटीकता के लिए फुटबॉल को किक करना। सीखने के विभिन्न चरण। बिंदु 1 10 से 15 गज व्यास का एक बड़ा वृत्त बनाइए। बिंदु 2 चित्र के अनुसार एक बड़े वृत्त के अंदर
दो वृत्त बनाइए तथा आंतरिक वृत्त के ठीक बीच में एक मार्कर रखिए। बिंदु 3, प्रत्येक खिलाड़ी वृत्त के किनारे पर खड़ा होगा। बिंदु 4, खिलाड़ी बारी बारी से अपनी फुटबॉल को मार्कर के जितना निकट हो सके पास ले जाने का प्रयास करेंगे। बिंदु 5, मार्कर से टकराने वाली फुटबॉल को 5 अंक मिलेंगे। मार्कर को छुए बिना पहले आंतरिक घेरे से निकलने वाली फुटबॉल को 3 अंक मिलते हैं। बाहरी घेरे से निकलने वाली फुटबॉल को 1 अंक मिलता है। बिंदु 6, प्रत्येक खिलाड़ी को बराबर अवसर मिलेंगे। खेल को कई बार दोहराइए और अंकों का योग कीजिए। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता घोषित होगा। बिंदु 8, खेल को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए वृत्त के व्यास की दूरी बढ़ाइए। पृष्ठ संख्या 101। पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में कुछ बालक और बालिकाएं शंकु के साथ सटीकता के लिए फुटबॉल को किक करने के विभिन्न चरणों द्वारा सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। मुक्त चिंतन, प्रतिद्वंद्वी के खेल की विधियां। चर्चा कीजिए और तुलना कीजिए कि नीचे से फुटबॉल को सटीक रूप से किक करने में किन बातों का योगदान रहा। बिंदु 1, पैरों के आंतरिक भाग। बिंदु 2, संतुलन। बिंदु 3, ध्यान केंद्रित करना। बिंदु 4, फुटवर्क। पृष्ठ संख्या 102। फुटबॉल 8, फुटबॉल को हवा में पास करना। ऊष्मीकरण, सतह स्पर्श, पिंडली खिंचाव, झुककर पैर फैलाना। कौशल, फुटबॉल को हवा में पास करना। शीतलीकरण, आगे की ओर झुकना यानी फॉरवर्ड लंजेस। पीछे की ओर झुकना यानी बैकवर्ड लंजेस। मुक्त चिंतन, अभ्यास पर चर्चा। फुटबॉल को हवा में पास करना। सीखने के विभिन्न चरण। 1, अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, अपने संपर्क का सही समय निर्धारित करने के लिए अपने आप को फुटबॉल के पथ के साथ संरेखित कीजिए। बिंदु 2, जैसे जैसे फुटबॉल आपके समीप आती है अपनी स्थिति में शीघ्रता से थोड़ा थोड़ा समायोजन बनाइए जिससे आप संतुलित रहें। बिंदु 3, इसे 2 चरणों में कीजिए। बिंदु 4, फुटबॉल को नीचे रखने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए थोड़ा आगे की ओर झुकिए। 2, तकनीक का निष्पादन। बिंदु 1, सर्वप्रथम फुटबॉल को प्राप्त कीजिए और 1 कदम पीछे हटिए। फिर अपने पैर के अगले भाग का उपयोग करके फुटबॉल के निचले अर्ध पर पैर के आंतरिक कोणीय भाग से किक कीजिए। बिंदु 1 से संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर एक छात्र का फुटबॉल के साथ चित्र दिया गया है। बिंदु 2, ऐसे पास देते समय आपको सामान्यतः फुटबॉल के मध्य अथवा निचले भाग को लक्ष्य बनाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 103। बिंदु 3, पास की शैली के अनुसार अपने पैर के विभिन्न भागों का उपयोग कीजिए। लंबे और सीधे हवाई पास के लिए पैरों के ऊपर के भाग यानी इंस्टेप का उपयोग कीजिए। छोटे और अधिक नियंत्रित पास के लिए पैरों के आंतरिक भाग का उपयोग कीजिए। बिंदु 4, शक्ति प्रदान करने के लिए पैरों के सहज दोलन यानी स्विंग का उपयोग कीजिए। 3, फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1,
फुटबॉल के संपर्क में आने के पश्चात आपके किक करने वाले पैर का स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना जारी रहना चाहिए। बिंदु 2, फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया का प्रदर्शन करते समय अपने शरीर का संतुलन बनाए रखिए। बिंदु 3, पास देने के पश्चात गति करने के लिए तुरंत तैयार हो जाइए। पृष्ठ के बाईं और दाईं ओर दो छात्राओं के फॉलो थ्रू क्रिया करते हुए फुटबॉल के साथ चित्र दिया गया है। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, दो खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए एक साथी के साथ 10 से 15 फुट की दूरी पर खड़ा कीजिए। बिंदु 2, बीच में एक स्टंप लगाइए। फुटबॉल ड्रिबलिंग को स्टंप के ऊपर से किक करने का प्रयास कीजिए। स्टंप के ऊपर किक करने पर आपको 1 अंक मिलेगा। सबसे अधिक अंक वाला खिलाड़ी विजेता होगा। बिंदु 3, धीरे धीरे स्टंप से दूरी बढ़ाते हुए लंबी किक करने की ओर बढ़िए। पैर के आंतरिक भाग का उपयोग करते हुए छोटी नियंत्रित किक से प्रारंभ करके पैर के ऊपरी मध्य भाग का प्रयोग कीजिए। मुक्त चिंतन अभ्यास पर चर्चा। पैर के विभिन्न भागों से फुटबॉल को किक करने पर फुटबॉल के कोण, गति और दिशा में अंतर का अवलोकन करें। साथ ही शरीर की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का भी अवलोकन कर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 104। फुटबॉल 9, पास एंड मूव रिले ड्रिल। ऊष्मीकरण, फिसलना और घुड़दौड़। घुटने को पकड़कर सीने से स्पर्श करना और जांघ की आगे की मांसपेशी में यानी क्वाड्रिसेप्स खिंचाव। कौशल, पास एंड मूव रिले ड्रिल। शीतलीकरण, धड़ को मोड़ना, पिंडली खिंचाव, जांघ की आगे की मांसपेशी यानी क्वाड्रिसेप्स का खिंचाव। मुक्त चिंतन, खेल के समय व्यक्तिगत व्यवहार और उत्कृष्ट खिलाड़ी की प्रशंसा। पृष्ठ के मध्य में कुछ छात्र छात्राओं का पास एंड मूव रिले ड्रिल का चित्र दिया गया है फुटबॉल के साथ। पृष्ठ संख्या 105। पास और गति करने का रैली अभ्यास। सीखने के विभिन्न चरण। बिंदु 1, पंक्ति में पहला खिलाड़ी अपने दाएं या बाएं 5 से 7 मीटर की दूरी पर खड़े खिलाड़ी को एक छोटा पास देता है। बिंदु 2, खिलाड़ी पंक्ति के पहले खिलाड़ी को फुटबॉल लौटाता है और फिर वह अपने सामने के खिलाड़ी को 15 मीटर की दूरी पर या स्थान की उपलब्धता के आधार पर जितना संभव हो सके एक लंबा पास देता है। बिंदु 3, फुटबॉल प्राप्त करने वाला खिलाड़ी फुटबॉल को प्रारंभिक रेखा तक ड्रिबल करेगा और यह चक्र चलता रहेगा। मुक्त चिंतन, खेल के समय व्यक्तिगत व्यवहार और उत्कृष्ट खिलाड़ी की प्रशंसा करना। उन कठिनाई के संकेतों पर चर्चा कीजिए जिन्हें आप अभ्यास और खेल के दौरान पहचान सकते हैं, जैसे गतिविधि में असुविधा, नील धब्बे और चोट के निशान, तीव्र दर्द, चेहरे के भाव में परिवर्तन आदि। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी की प्रशंसा करना। पृष्ठ के निचले भाग में एक छात्र और छात्रा का शंकु के साथ लंबा पास करते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 106। फुटबॉल 10, इंटरसेप्शन। ऊष्मीकरण, पैरों का दोलन यानी लेग स्विंग, नितंबों को गोलाकार गति कराना यानी हिप रोटेशन, अगले पैर के घुटने को मोड़कर और पिछले पैर को सीधा रखकर चलना यानी वॉकिंग लंजेस,
तीव्रता से घुटनों को ऊंचा उठाना यानी हाई नीज, कूलों पर एड़ी स्पर्श करना यानी बट किक्स। कौशल इंटरसेप्शन यानी अवरोधन। शीतलीकरण धीमी दौड़, खड़े होकर पैरों को पीछे मोड़कर नितंब स्पर्श करना यानी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। हेमस्ट्रिंग स्ट्रेच नितंब आंकुची का खिंचाव। मुक्त चिंतन अभ्यास पर चर्चा करना। अवरोधन सीखने के विभिन्न चरण। अवरोधन एक रक्षात्मक क्रिया है जिसमें एक खिलाड़ी फुटबॉल या पास को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगाकर उसे रोक लेता है या अपने नियंत्रण में ले लेता है। एक अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु एक, स्वयं को तैयार रखिए जिससे आप दिए गए पास को रोक सकें। बिंदु दो, अपना भार पैरों पर संतुलित करके और घुटनों को मोड़ते हुए गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे बनाए रखिए जिससे संतुलन बना सकें। बिंदु तीन, अपने सिर को ऊपर उठाते हुए मैदान के चारों ओर देखते रहें। फुटबॉल के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करें। बिंदु दो, तकनीक का क्रियान्वयन। बिंदु एक, फुटबॉल पर पास दिए जाने के पश्चात लक्ष्य की ओर फुटबॉल की गति का आकलन करते हुए और प्रतीक्षा करें। बिंदु दो, फुटबॉल के रास्ते में शीघ्रता से आगे बढ़िए और जब पास दिया जाए तो उसे रोक लीजिए। बिंदु तीन, तीव्र गति के साथ फुटबॉल पास के मध्य अवरोध कीजिए। पृष्ठ संख्या 107 के ऊपरी भाग में 5 चित्र दिए गए हैं जिसमें फुटबॉल की गति का आकलन करते हुए तकनीकी का क्रियान्वयन किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या 106 पर दिए गए तकनीकी के तीनों बिंदुओं के अनुसार है। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु एक, इसका उद्देश्य फुटबॉल को अवरोध यानी इंटरसेप्ट के पश्चात उस पर नियंत्रण बनाए रखना है। बिंदु दो, अवरोधन यानी इंटरसेप्ट के बाद शीघ्रता से आक्रमण करने के लिए बढ़िए। पृष्ठ संख्या 108, कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु एक वृत्त बनाइए और खिलाड़ियों को वृत्त के किनारे पर खड़ा कीजिए। एक अथवा दो खिलाड़ी रक्षक होंगे जो फुटबॉल को अवरोध करेंगे जबकि अन्य खिलाड़ी फुटबॉल को वृत्त से पास करेंगे। बिंदु दो, जो सफलतापूर्वक अवरोध यानी इंटरसेप्ट करेगा वह वृत्त में खिलाड़ियों के साथ सम्मिलित हो जाएगा और जो खिलाड़ी असफल पास करेगा वह रक्षक बन जाएगा। मुक्त चिंतन अभ्यास पर चर्चा करना। बिंदु एक, फुटबॉल को अवरोध यानी इंटरसेप्ट करने के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है? अपने रक्षक साथी के साथ इस पर चर्चा कीजिए। बिंदु दो, फुटबॉल पास करते समय रक्षक को चकमा देने के लिए फुटबॉल को एक दूसरे को पास करने की रणनीति पर चर्चा कीजिए। क्या आप जानते हैं खिलाड़ी को विरोधी पक्ष के खिलाड़ियों के समीप रहना होता है जिससे विरोधी खिलाड़ी को पास मिलने से रोका जा सके। पृष्ठ संख्या 109, फुटबॉल 11। फ्रंट ब्लॉक टैकलिंग। ऊष्मीकरण, पैरों का दोलन, नितंबों को गोलाकार गति कराना। वॉकिंग लंजेस, घुटनों को ऊपर उठाना, नितंबों पर एड़े स्पर्श करना। कौशल, फ्रंट ब्लॉक टैकलिंग यानी सामने की अवरोध तकनीक। शीतलीकरण, हल्की धीमी दौड़, जांघ की आगे की मांसपेशी का खिंचाव यानी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, जांघ की
पीछे की पेशी का खिंचाव यानी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, नितंब आंकोचे का खिंचाव। मुक्त चिंतन, व्यवहार का नियमन एवं दूसरों का अवलोकन। फ्रंट ब्लॉक टैकलिंग, सीखने के विभिन्न चरण। अवरोध तकनीक फुटबॉल ड्रिबलिंग में एक रक्षात्मक तकनीक है जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी से सीधा संपर्क बनाए बिना या नियमों का उल्लंघन किए बिना फुटबॉल छीनना है। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, उस प्रतिद्वंद्वी के निकट पहुंचें जो फुटबॉल को नियंत्रित कर रहा है। बिंदु 2, अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाइए, घुटने मोड़े रखिए और प्रतिद्वंद्वी के पास शीघ्रता से पहुंचिए। बिंदु 3, ड्रिबलिंग से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। 2. तकनीक का क्रियान्वयन। बिंदु 1, जैसे ही फुटबॉल आपकी पहुंच में हो और प्रतिद्वंद्वी फुटबॉल पर से नियंत्रण खोने वाला हो, तुरंत अवरोध करने के लिए आगे आएं। पृष्ठ के दाईं ओर फुटबॉल के साथ 2 बालकों का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 110। बिंदु 2, अपने पैर के आंतरिक भाग का उपयोग करके फुटबॉल को रोका या दूर धकेला जा सकता है। पृष्ठ के दाईं ओर 2 बालिकाओं का चित्र फुटबॉल के साथ दिया गया है। बिंदु 3, प्रतिद्वंद्वी से फुटबॉल छीनते समय संतुलन बनाए रखने के लिए अपना गैर प्रमुख पैर भूमि पर जमाए रखें। बिंदु 4, ध्यान रखें कि आप अधिक आक्रामक न हों, लेकिन फुटबॉल पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त बल का उपयोग कीजिए। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, प्रतिद्वंद्वी से फुटबॉल छीनने का प्रयास करने के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाइए। बिंदु 2, आक्रमण करने वाले दूसरे खिलाड़ी का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, एक स्थान चिन्हित कीजिए और उस पर एक फुटबॉल रखिए। 2 खिलाड़ी फुटबॉल के पास आएंगे। बिंदु 2, दोनों खिलाड़ी फुटबॉल को धीरे से छूते हुए पैर को स्थिर करेंगे, जैसा कि चित्र में दिया गया है। बिंदु 2 से संबंधित एक बालक और बालिका का चित्र फुटबॉल के साथ दिया गया है। बिंदु 3, प्रतिद्वंद्वी से दबाव डालेंगे जिससे प्रतिद्वंद्वी असंतुलित हो जाए और आप ड्रिबल करके आगे बढ़ सकें। मुक्त चिंतन, व्यवहार का नियमन और दूसरों का अवलोकन। इस गतिविधि को करते समय चोटों से सुरक्षा के लिए आपने जो सावधानियां बरती हैं उन पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 111। फुटबॉल 12। गोल रक्षण, ऊष्मीकरण, छलांग और उत्प्लवन कूद, नितंब एवं पेल्विक पेशी का खिंचाव। कौशल, गोल रक्षण, शीतलीकरण, वक्ष खिंचाव, स्कंधवृत्त, पार्श्व शरीर स्कंध खिंचाव। मुक्त चिंतन, प्रारंभिक मुद्रा, क्रिया और भुजा की गतियां। गोल रक्षण। गोल रक्षण एकमात्र खिलाड़ी होता है जिसे अपने निर्दिष्ट क्षेत्र दंड क्षेत्र के अंतर्गत फुटबॉल को नियंत्रित करने के लिए हाथों और भुजाओं के उपयोग की अनुमति होती है। पृष्ठ के बाएं भाग में एक छात्रा गोल रक्षण करते हुए। सीखने के विभिन्न चरण। 1. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए अपने पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई की दूरी बनाए रखिए। बिंदु 2, अपने हाथों को
W स्थिति में जोड़िए। बिंदु 3, अपनी दृष्टि सदैव फुटबॉल पर रखिए। 2, तकनीक का क्रियान्वयन। बिंदु 1, हाथों और भुजाओं का उपयोग करते हुए एक टोकरी जैसी स्थिति बनाइए। अपने हाथों को पास पास रखिए और आपकी अंगुलियां नीचे की ओर हों और थोड़ी मुड़ी हुई हों। बिंदु 2, फुटबॉल को लपकने या उसको नियंत्रित करने के लिए स्थान प्रदान करने हेतु आपकी कोहनियां शरीर के बगल में होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 112। बिंदु 3, जैसे ही फुटबॉल समीप आए उसे अपने हाथों और भुजाओं से बनाई गई टोकरी में प्रवेश करने दीजिए। बिंदु 4, जैसे ही आप फुटबॉल को पकड़ेंगे अपनी कोहनियों को मोड़िए और हाथों को थोड़ा शरीर की ओर लेकर जाइए, जिससे आपका शरीर फुटबॉल पर लगे बल और दबाव को अवशोषित कर पाए। पृष्ठ 112 के ऊपरी भाग में 3 चित्र दिए गए हैं, जो कि तकनीकी क्रियान्वयन के दिए गए 4 बिंदुओं से संबंधित हैं। 3, फॉलो थ्रू पूरक क्रिया। बिंदु 1, एक बार जब फुटबॉल आपके हाथ में आ जाए तो उसे अपने शरीर के समीप लाकर सुरक्षित कर लीजिए। बिंदु 2, परिणाम स्वरूप फुटबॉल वापस नहीं लौटेगी अथवा प्रतिद्वंद्वी द्वारा गिराई नहीं जाएगी। कौशलोन्मुखी क्रिया। बिंदु 1, एक युग्म बनाइए। बिंदु 2, शंकुओं यानी कोन को आड़ा तिरछा व्यवस्थित कीजिए। बिंदु 3, एक खिलाड़ी शंकुओं यानी कोन के बीच दौड़ेगा और फिर फुटबॉल को पकड़ेगा। बिंदु 4, साथी फुटबॉल को दूसरे खिलाड़ियों की ओर फेंकेगा। बिंदु 5, अभ्यास निर्धारित अवधि तक चलता रहेगा। मुक्त चिंतन, प्रारंभिक मुद्रा, क्रिया और भुजा की गतियां। चर्चा कीजिए कि फुटबॉल को लपकने से ठीक पहले आपने फुटबॉल की दिशा और पथ का अनुमान कैसे लगाया। पृष्ठ संख्या 113। 5A साइड मैच। ऊष्मीकरण, एक स्थान पर तीव्र दौड़, सिर से पंजे तक खिंचाव, कौशल, 5 सदस्यों के दल का मैच। शीतलीकरण, ऊर्ध्व शीर्ष भुजा खिंचाव, धड़ घुमाव, पैरों को मोड़कर बैठना, पैर की अंगुलियों को स्पर्श करना। मुक्त चिंतन, खेल के समय व्यक्तिगत व्यवहार और उत्कृष्ट खिलाड़ी की प्रशंसा। 5A साइड मैच। सीखने के विभिन्न चरण। बिंदु 1, खिलाड़ियों को 5-5 समूहों में विभाजित कीजिए। बिंदु 2, 30x40 गज का एक छोटा सा क्षेत्र चिन्हित कीजिए। बिंदु 3, गोल क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए शंकुओं यानी कोन का उपयोग कीजिए। बिंदु 4, प्रत्येक मैच 5 मिनट का खेला जाएगा। मैच जीतने वाला दल अगले चरण में प्रवेश करेगा। पृष्ठ 113 के निचले भाग में 30x40 का एक छोटा सा 5A साइड मैच का क्षेत्र दिया गया है, जिसमें 5A साइड मैच के सीखने के विभिन्न चरणों के अंतर्गत जो 4 बिंदु दिए गए हैं से संबंधित का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 114। मुक्त चिंतन, खेल के समय व्यक्तिगत व्यवहार और उत्कृष्ट खिलाड़ी की प्रशंसा। इस पर चर्चा कीजिए कि गोल करने वाला खिलाड़ी यानी गोल स्कोरर किस प्रकार फुटबॉल ड्रिबल करता है
और जब कोई आपके नियंत्रण से गेंद को छीनने का प्रयास करता है तो आपके मन में क्या विचार आता है? यहां एक फुटबॉल बनाने की पहेली दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय महासंघों द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार मापों का पता लगाइए। निम्नलिखित कार्य पूरा कीजिए। बिंदु 1, बिंदुओं को जोड़कर मैदान को चिन्हित कीजिए। बिंदु 2, कनिष्ठ बालक और बालिकाओं के लिए मैदान का आकार पता कीजिए और उसे अंकित कीजिए। बिंदु 3, फुटबॉल के मूलभूत नियमों का पता लगाइए और अपने साथियों से चर्चा कीजिए। यहाँ फुटबॉल मैदान बनाने की पहेली का चित्र दिया गया है। उसे नियमानुसार अपने साथियों से चर्चा कीजिए और पहेली को हल करके पूरा कीजिए। पृष्ठ संख्या 115। शिक्षक आकलन। साथी खिलाड़ी की ओर देखते हुए फुटबॉल को पास करना तथा प्राप्त करना। 1, फुटबॉल को पास और प्राप्त करने का कौशल सीखने के समय मैदान में अपने साथी की पहचान करने का प्रयास करता या करती है। 2, फुटबॉल को पास एवं प्राप्त कर सकता या सकती है, किंतु यदाकदा जागरूकता एवं सटीकता में कठिनाई होती है। 3, विद्यार्थी फुटबॉल को पास और प्राप्त करने में अच्छा कर रहा या रही है तथा अपने साथी खिलाड़ी को मैदान में ढूंढने में सक्षम है। 4, फुटबॉल को सटीकता से पास और प्राप्त करने के समय मैदान पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की खोज करता या करती है। 5, मैदान पर अपने साथी की स्थिति का ध्यान रखते हुए विश्वास एवं सटीकता के साथ फुटबॉल को पास और प्राप्त करता या करती है। फुटबॉल ड्रिबल। 1, विद्यार्थी फुटबॉल ड्रिबल करते समय उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। 2, फुटबॉल को ड्रिबल कर सकता या सकती है, लेकिन जागरूकता और नियंत्रण पर काम करने की आवश्यकता होती है। 3, काफी अच्छी तरह से फुटबॉल ड्रिबल कर सकता या सकती है और कभी-कभी मैदान की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने के लिए सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता या देखती है। 4, निर्णय लेने और फुटबॉल पर अच्छे से नियंत्रण बनाए रखने के लिए सिर को ऊपर रखते हुए दोनों पैरों का उपयोग कर सकता या सकती है। 5, सिर को ऊपर रखते हुए आत्मविश्वास और पूर्ण नियंत्रण के साथ फुटबॉल पर दोनों पैरों का उपयोग कर सकता या सकती है। पृष्ठ संख्या 116। गोल रक्षण। 1, विद्यार्थी गोल रक्षण की मूल बातें सीख रहा या रही है, जिसमें स्थान निर्धारण और सरल बचाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2, विद्यार्थी फुटबॉल को सही जगह पर देने में अच्छा कर रहा या रही है, साथ ही बचाव करने में सक्षम हो रहा या रही है। 3, रक्षा पंक्ति के साथ संवाद स्थापित करता या करती है, फुटबॉल को अच्छी तरह से वितरित करता या करती है तथा अधिकांश प्रहारों को आत्मविश्वास के साथ संभालता या संभालती है। 4, नियमित रूप से कठिन बचाव करता या करती है, अभ्यास के समय क्षेत्र को नियंत्रित और अच्छी जगह पर किए गए प्रहार से भी बचाव करता या करती है। 5, शॉट को रोकना, वितरण और नेतृत्व सहित गोल रक्षण के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करता
या करती है। स्वयं से जुड़े तनाव को समझना यानी सेल्फ डिस्ट्रेस। 1. विद्यार्थी को अपनी भावनाओं को पहचानने में कठिनाई होती है और वह शायद ही कभी अपनी समस्या को स्वीकार करता या करती है। 2. कभी-कभी उसे तनाव या कठिनाई का अनुभव तो होता है, परंतु उसका कारण पता लगाना कठिन हो जाता है। 3. यद्यपि स्वयं को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है, फिर भी विद्यार्थी तनाव और उसके कारण से अवगत है। 4. विद्यार्थी अपने तनाव को अच्छी तरह से संभाल लेता या लेती है और कुछ सीमा तक भावनाओं को नियंत्रित कर लेता या लेती है। 5. भावनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रित करता या करती है और तनाव के पीछे कारणों को पूरी तरह संभालता या संभालती है। इकाई 4 यहीं समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, संपादन जगबंधु जाना, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।